देशवासी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान-3 कब चांद की सतह पर लैंड करेगा और उसको लेकर के हर दिन कोई न कोई खबरें सामने आ रही है। हर दिन वैज्ञानिक इससे जुड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, लेकिन नई जानकारी जो सामने आई है उसने परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल चंद्रयान-3 इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद के आसपास कौन सी ट्रैफिक होगी जिससे चंद्रयान-3 को जाम से फंसना पड़ रहा है। तो क्या है पूरी वजह, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। चंद्रयान-3 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल ये चंद्रमा की चौथी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। 16 अगस्त की शाम ये अगला पड़ाव तय करेगा और अगले दिन ही प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद पर लैंडिंग के लिए अभ्यास शुरू कर देगा। बेशक ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना ही क्रिटिकल और मुश्किलों भरा है। दरअसल चंद्रमा की ऑर्बिट में चंद्रयान-3 अकेला नहीं है। यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक जाम की स्थिति है। यहाँ चंद्रयान-3 के अलावा भारत का ही चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर है। नासा का ऑर्बिटर मौजूद है। नासा के ही थीमेस मिशन के 2 ऑर्बिटर और कोरियाई पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर तथा नासा का कैपस्टोन शामिल है। 16 अगस्त को इसरो चंद्रयान को चंद्रमा की अगली ऑर्बिट में इंजेक्ट करेगा। यह प्रक्रिया सुबह के समय की जाएगी। ये ऑर्बिट चांद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होगी। इसके अगले ही दिन चंद्रयान-3 से प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएगा और सिर्फ लैंडर और रोवर ही बचेंगे जो आगे का सफर तय करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद चंद्रयान-3 अपनी गति को नियंत्रित करेगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर देगा। 23 अगस्त को यह सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। यदि यह सफल रहा तो भारत चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 अंतिम पड़ाव की ओर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसका ये सफर आसान नहीं रहने वाला। दरअसल नासा का एक ऑर्बिटर चांद की ऑर्बिट में 50 गुणे 200 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहा है। ये चांद की सतह के मानचित्र प्रदान करता है। इसे जून 2009 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा नासा ने 2011 में चांद की ऑर्बिट में आर्टेमिस P1 और P2 को भी भेजा था। साल 2019 में भारत की ओर से लॉन्च किया गया चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर भी लगातार अभी तक काम कर रहा है और चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। यह फिलहाल चांद की 100 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में सक्रिय है। इसके अलावा कोरियाई पाथफाइंडर लूनर और कैपस्टोन भी लगातार एक्टिव है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। यहां पर लैंडिंग करना बड़ी चुनौती है। इसरो के लिए ये और ज्यादा चुनौती इसलिए है क्योंकि 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग का प्रयास करते वक्त लैंडर विक्रम क्रैश हो गया था। इस बार भी चंद्रयान-3 के साथ जो लैंडर भेजा गया है उसका नाम भी विक्रम ही है। इसके अलावा लैंडर में जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है, जो चांद की सतह पर घूमकर जानकारियां जुटाएगा और धरती पर भेजेगा। चांद की ऑर्बिट पर ट्रैफिक अभी और बढ़ने वाला है। दरअसल रूस का लूना 25 चंद्र मिशन लॉन्च कर दिया गया है, जो 1-2 दिन में सीधे चांद की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और चंद्रयान-3 के साथ ही चांद की ऑर्बिट में आगे बढ़ेगा। खास बात यह है कि रूस का लूना 25 भी भारत के चंद्रयान-3 की तरह ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसके अलावा नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिससे चांद के ऑर्बिट में और ट्रैफिक बढ़ जाएगा और इस दौरान भारत के चंद्रयान-3 को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और बेहद ही सावधानी के साथ चांद पर उतरने की तैयारी करनी होगी और ये वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है।
क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।